चलिए तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं आज के वीडियो में साइलेंट वर्ड्स क्या होता है, क्योंकि साइलेंस इंग्लिश को शुद्ध पढ़ने के लिए साइलेंट वर्ड्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर साइलेंट वर्ड्स नहीं आप जानते हैं तो हो सकता है कि आप जो है कि करेक्ट ना पढ़ पाएँ इंग्लिश को, ठीक है, करेक्ट रीड ना कर पाएँ इंग्लिश को। चलिए देखते हैं बी कहाँ पे साइलेंट रहता है, बी को कब साइलेंट माना जाता है। देखिए एम के बाद यदि बी हो, किसी भी वर्ड्स में एम के बाद अगर बी हो तो वहाँ पे बी को नहीं पढ़ते हैं, उसको साइलेंट मान लेते हैं, ठीक है। जैसे थम हो गया, कोम हो गया, ठीक है, लैम हो गया, ठीक है, और डम हो गया। इसमें देखिए बी सभी साइलेंट है ना, बी को हमने साइलेंट, यदि एम के बाद बी हो ना तो बी को साइलेंट कर देते हैं। अब देखिए टी से पहले बी हो तो भी बी को साइलेंट माना जाता है। टी से पहले बी तो उसको नहीं पढ़ते हैं, सीधा सीधा बात है, ठीक है। टी से पहले बी तो टी साइलेंट हो जाता है, और एम के बाद बी हो तो भी बी साइलेंट हो जाता है। ये साइलेंट बी करते हैं। अब देखते हैं सी कहाँ साइलेंट रहता है। एस के बाद यदि सी हो, ठीक है, एस के बाद यदि सी है तो सी को साइलेंट पढ़ा जाता है, साइलेंट मान लिया जाता है, उसको नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ते समय उसका यूज नहीं करते हैं। जैसे साइंस का, ठीक है, SCIENCE होता है। देखिए एस के बाद सी है तो सी हमने क्या किया, साइलेंट मान लिया। अब देखिए आगे डी कहाँ पे साइलेंट होता है, ठीक है, जी से पहले डी हो, ठीक है, जी से पहले यदि कहीं किसी वर्ड में डी है तो डी को साइलेंट वहाँ पे माना जाएगा। एन से पहले यदि जी हो तो वहाँ पे जी साइलेंट हो जाता है, जी का साइलेंट फीचर है, ठीक है। एन से पहले यदि जी है, देखिए एन से पहले जी है ना तो जी वहाँ पे साइलेंट है, ठीक है, साइन हो गया, फैन हो गया, ठीक है, साइलेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। इसमें जी हो कि एन जी साइलेंट है। अगला देखिए डी का ही, जी से पहले डी हो तो, ठीक है, अभी मैंने जैसे बताया वही चीज़ है। डी से पहले, जी से पहले डी है तो डी साइलेंट रहता है, और एन से पहले जी है तो भी एन साइलेंट रहता है, तो वही सेम टू सेम। आगे देखिए यदि किसी शब्द के अंतिम अक्षर क्या हो, GH हो या GHT हो या GH, प्राय GH है ना, GH पे मानिए। किसी शब्द का लास्ट वर्ड अगर GH है तो वो साइलेंट हो जाता है पूरा, जैसे हाई एच IGH। अब GH से घ होता है, वहाँ से वो समझ के पढ़ेंगे तो करेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे ना, तो ये साइलेंट हो गया। HI से हाई हो, FIGHT फाइट साइलेंट होता है। अब साइलेंट एच कब साइलेंट होता है, वबिल से पहले एच लगा हो कहीं भी तो एच को साइलेंट पढ़ लें। वबिल से पहले अगर एच है तो वो एच साइलेंट, इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ऑनर हो गया, ठीक है, आवर हो गया, ठीक है, एयर हो गया, हम्बल हो गया। हमेशा ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यानी कि आपको शुद्ध पढ़ना है तो साइलेंट वर्ड का फीचर आपको पता होना चाहिए, ठीक। आगे देखिए के कहाँ पे साइलेंट होता है, एन से पहले के हो जाता है तो इसको थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा। एन से पहले कहीं भी किसी भी वर्ड में एन से पहले के है तो के को नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट इसके आगे वाले वर्ड से इसको प्रोनाउंसिएट करना है। जैसे नॉलेज हो गया तो के को नहीं पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। नी हो गया, ठीक है, नाइफ हो गया, के यहाँ पे साइलेंट है। एल देखिए कहाँ पे साइलेंट है, एम से पहले आई हो तो आई को क्या बोलते हैं, एम से पहले एल है, सॉरी, एम से पहले एल हो, ठीक है, एम से पहले एल हो तो एल साइलेंट हो जाता है। जैसे पाम, ठीक है, काम, ठीक है, आर्म्स, ठीक है, और बाम्स। ये देखिए अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या पढ़ेंगे, इसको काल्म से पढ़ेंगे, आप पाल्म्स पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन हमारे साइलेंट फीचर है, अगर लर्न है, आपको पता है तो आप क्या करेंगे, करेक्ट बोल पाएंगे। एफ से पहले एल हो, ठीक है, एफ से पहले भी एल हो तो एल वहाँ पे भी साइलेंट रहता है, ठीक है। जैसे हाफ हो गया ना, HALF, हाल्फ पढ़ेंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाफ पढ़ेंगे तो आपको जो है कि शुद्ध बोल पा रहे हैं, आप सही पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब आपको नॉलेज है साइलेंट फीचर का, ठीक है। आगे देखिए ये हो गए, ठीक है। एन कब साइलेंट रहता है, देखिए एम के बाद एन हो, एम के बाद एन, देखिए आता भी है एम के बाद एन, MNO आता है ना, एम के बाद अगर एन हो ना तो एन जो है कि एम को साइलेंट हो जाता है, ठीक है। एम नहीं पढ़ते, आटम, ठीक है, आटम, ठीक है, एन वहाँ पे साइलेंट हो जाता है। यदि एम के बाद एन हो, आता ही क्रम से भी आता है, एन MNO क्रम से भी आता है। एम के बाद अगर एन हो जाए, ठीक है, तो हमारा एन वहाँ पे साइलेंट पढ़ा जाएगा। देखिए अगला देखिए पी कब साइलेंट रहता है, एन से पहले पी हो, ध्यान रखना, एन से पहले अगर पी हो गया तो वहाँ पे पी को नहीं पढ़ेंगे। जैसे निमोनिया हो गया, इसका स्पेलिंग देखिए हमने, पी जो प्रोनाउंसिएट नहीं करना है, एन से बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पी साइलेंट है। एस से पहले पी है, ठीक है, एस से पहले पी है तो भी वो भी साइलेंट हो जाता है। जैसे साइकोलॉजी, हमने पी को प्रोनाउंसिएट नहीं किए, पी को छोड़ दिए और साइकोलॉजी करेक्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों देखिए साइलेंट,
क्यू कभी भी अकेला नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखना, क्यू कभी भी अकेला नहीं लिखा जाता, हमेशा यू मिलेगा। तो यह क्या हो जाएगा, हमेशा इसके साथ यू जरूर मिलता है। क्व की ध्वनि देता है, जैसे क्विक, क्वीन, ठीक है। यू देखिए, क्यू कभी अकेला नहीं है, हमेशा यू के साथ है, तो इन दोनों को एक साथ उच्चारण करते हैं, दोनों को एक साथ बोलते हैं क्व करके, ठीक है। तो ये उसका होता है। टी देखिए कहाँ पे साइलेंट होता है, किसी शब्द में टी के बाद अगर सी एच है, ध्यान रखना, चाहे कोई भी वर्ड हो, टी के बाद अगर सी एच है तो टी को साइलेंट, जैसे कैच, फैच, ठीक है, मैच, ठीक है, वाच। देखिए हम टी को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट वाच पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैच पढ़ रहे हैं, एम ए और सी एच को बोल रहे हैं, टी को आप भूल जा रहे हैं, टी क्योंकि साइलेंट है, ठीक है। देखिए किसी शब्द का अंतिम अक्षर टेन हो ना, तो वहाँ भी टी साइलेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। देखिए जैसे लिसन, अब इसको पढ़ नहीं जानते, नहीं जानेंगे तो इसको बोलेंगे लिस्टन, गलत है आपका, ठीक है, लिसन, क्योंकि किसी शब्द का अंतिम अक्षर अगर टेन हो इस प्रकार का, तो वहाँ पे टी साइलेंट हो जाता लिसन, बन गया लिसन ऑप्शन, ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और हैसन हो गया, देखिए शॉफन हो गया है, ठीक है। अब देखिए यू कहाँ पे साइलेंट रहता है, जी तथा अन्य वॉवल्स के बीच प्रयोग हुआ यू, वॉवल्स की बात कर रहा है कि जब जो है कि यू जो है जी और किसी वॉवल के बीच में यूज हो यू का, तो वहाँ पे यू साइलेंट हो। जैसे देखिए जी हमारा, जी तो पढ़ ही रहे हैं, जी का साइलेंट, ठीक है, यू का साइलेंट करना है, जी और यू के बीच में, जी और ए के बीच में देखिए यू है ना, जी और ए के बीच में जब भी यू हो जाता है तो वहाँ पे इसको साइलेंट, तब हो गया गॉड, एकदम करेक्ट है, ठीक है। गेस्ट, देखिए अब क्या पढ़ेंगे, जी यू से अपना नहीं दूसरा वर्ड मीनिंग मिला सकते हैं, ठीक है, अगर आप उससे पढ़ेंगे तो आपको गलत समझा जाएगा, ठीक है, यानी कि आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएट नहीं करने आ रहा है, इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा है, सब यही समझेंगे अगर आपको ये साइलेंट फीचर नहीं पता है। तो जी यू कहाँ साइलेंट रहता है, जब जी और किसी वोवल्स के बीच में यू आ जाए तो वहाँ पे यू को नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट समझेंगे। अब देखिए अब वही चीज़ है आगे, किसी शब्द के अंत में यू जी एच हो या यू जी एच टी हो ना, तो वहाँ भी क्या होता है, वो हमारा साइलेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए एल ए यू जी एच, अब सब ये लाफ कहाँ से बन जाता है भाई, स्पेलिंग एफ से फ होता है, लेकिन इसको लाफ बोलते हैं, इसको दो पता नहीं कहाँ से, देखिए इसको काट बोलते हैं, क्योंकि ये सब साइलेंट फीचर के गुण है, ठीक है। साइलेंट फीचर आप नहीं जानेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन बना रहेगा कि इसको ए क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, यू जी एच हो या यू जी एच टी हो, तो वहाँ पे यू क्या है, साइलेंट हो गया। तो जैसे साइलेंट होता है आप जो है कि आपका काम बन गया, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा, आप इसको जानेंगे तो। देखिए किस शब्द के अंत में जी यू ई हो, तो वहाँ भी क्या हो जाता है, यू हमारा साइलेंट हो जाता है, प्लेग हो गया, ठीक है, टंग हो गया, जी यू ई है ना लास्ट में, देखिए तो हमारा यू साइलेंट है यहाँ पे। आगे देखिए डब्लू कहाँ पे साइलेंट होता है, जब डब्लू आर एक पास इकट्ठे हो जाए ना, तो वहाँ पर डब्लू को हम जैसे साइलेंट समझेंगे, उसके डब्लू छोड़ के उसके आगे से वर्ड मीनिंग पढ़ना शुरू कर देंगे। एस के बाद डब्लू हो तो वहाँ भी डब्लू साइलेंट हो जाता है, एस के बाद देखिए एस डब्लू है ना, आंसर, तो वहाँ भी साइलेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।